का नुकसान होता है। और दूसरा क्योंकि मेरे खुद के फायदे के लिए है। और दूसरा बहाना अर्थात झूठ बोलने की भी सूक्ष्म आदत बनती जाती है। और तीसरा बहाना बनाना अर्थात पोस्टपोन करना, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहे लेकिन ठीक है अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो कहीं ना कहीं उसको मतलब एक तो रॉयल लाइज भी है और पोस्टपोन करते हैं। और फिर थोड़ा प्रिटेंशन भी है ना, कोई भी चीज की थोड़ी में वो कवर करना हो तो फिर क्या कर दे, तो वो थोड़ा बहाना हो जाता है। जैसे मेरा आलस्य के मुझे कवर करना है तो क्या करेंगे तो उसको थोड़ा क्या करे, रात को लेट हो गया, ये हो गया, ये भी है ना। तो अपने अपने आप को, अपने विकारों को कवर, ठीक है रहने दे, ठीक है। तो ये बाबा ने याद दिलाया, इसलिए क्या करो, अपना दी बेस्ट करना, ये है सच्चाई। और जब दी बेस्ट करेंगे तो बाबा का भी सहयोग मिलता है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 5-2। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए, ये लेवल हो जाए। कल बाबा ने कहा धर्मराज की, इससे कनेक्शन में क्या था, कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। धर्मराज की सजा से बचने के लिए देह को याद नहीं कर। अच्छा प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? योग का बल है, योग है नहीं, उनकी निशानी क्या होगी? हम्म 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 हम्म। एक रस अवस्था रहेगी, योग बल है अर्थात एक रस है। उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेगी, दूसरा शरीर लेगी। ये है योग बल में थोड़ा सा भी धक्का नहीं आए। ओम शांति। ये ज्ञान बड़ा गुप्त है। इसमें नमस्ते करते हैं, नमस्ते, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती है। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं। नमस्ते का कंसेप्ट क्या है? गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओनली नमस्ते नहीं है। नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं। यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे इतना शोभता नहीं है। घर में तो खान पान खाया, वो आजकल चलता है गुड मॉर्निंग मतलब वैसे
गुड मॉर्निंग वाला कंसेप्ट तो जैसे आउटसाइडर्स के लिए नहीं मिलते तब करते हैं। हाँ, तो मतलब ये थोड़ा ऑफिशियल वर्ड है ना, वो बाबा का भाव था। वैसे तो गुड मॉर्निंग कहते ही है, लेकिन थोड़ा ऑफिशियल हो जाता है। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, ये चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार ही नहीं रहती है। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। ये पाँव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। क्यों पैर पैर पड़ते हैं? यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। यहाँ पैर छूने का कंसेप्ट है। यहाँ का स्टाइल ऑफ मिलना है दृष्टि, आत्मिक दृष्टि में। हम इधर देखते, वो इधर देखते इसको। तो पैर छूने का कंसेप्ट ही नहीं है। क्यों? पैर छूना मतलब अपने आप को छोटा समझना। वो अलग बात है, रिस्पेक्ट होता है, मतलब दे अभिमान मेरा कम हो, इसके लिए पैर छूना है। तो वैसे ही अगर जीवन में नम्रता हो तो सॉर्ट ऑफ पैर छूना ही हो गया ना। कई बार दुनिया संबंधों में होता है ना, पैर तो छूते हैं लेकिन नम्रता होती है। इन लॉज को पैर छू लेंगे पर फिर नम्रता है? जहां तक भी, हाँ, बाबा कहते हैं नमस्ते करने की दरकार ही नहीं रहती। प्रैक्टिकल लाइफ में वो नम्रता आए, वो अ, दूसरों को रिस्पेक्ट देने का संस्कार आए, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो कभी कई कहते भी है क्या फायदा इतना करने का, बड़े बुजुर्ग कह देते हैं ना। गुड मॉर्निंग का फैशन भी क्यों नहीं करना चाहिए? बाबा तो कहता है गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते तो नमस्ते करते, पाँव पड़ते हैं। ये पाँव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या करेगी? फिर भी कहना तो होता है, जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते। अब बाप भी कहते मैं साधारण ब्रह्मातन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सम्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे? ये बाप सम्मुख बैठ समझाते तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े, बाप और बच्चे को। बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर ये सुने तो मूंझेंगे कि ये क्या कहते बाप दादा। डबल नाम भी बहुत मनुष्य के होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण भी नाम है। अब वो कहते हैं ना बाप दादा क्यों कहते तुम लोग? बाप और दादा एक ही थोड़ी हो सकता है। फादर कहो या दादा कहो, तो बाप दादा क्यों कहते? अब उसका बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। डबल नाम भी तो बहुत मनुष्य मनुष्य के होते। लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, नाम है ना लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण, एक ही का नाम राधे कृष्ण है। तो अब यह तो है यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए हैं। अब यह तो है बाप दादा। यहाँ तो फिर भी वो एक है और जेंडर अलग है, फिर भी नाम रख दिया। यहाँ बाप और दादा एक ही तो जेंडर है एटलीस्ट, है ना? तो बाबा कहते अब ये तो है बाप दादा। अच्छा, इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा। अब यह दादा क्यों छोटा ठहरा? बाप बड़ा या दादा बड़ा? दादा तो ब्रदर हो गया ना। दादा ये सिंधी में बड़े भाई को कहते हैं। ब्रदर, हाँ। बाप दादा ये वर्ड जो है ना सिंधी के बड़े भाई का है, इसलिए तो बाबा कहते हैं। तो अब ये तो है बाप दादा, इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। वह नाम इसलिए बाप बड़ा हुआ, दादा छोटा बड़ा भाई है। वह नाम भर डबल है परंतु है तो एक ना। अच्छा, फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं?
अभी तुम बच्चे जानते हो दोनों नाम, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ये दोनों, ये रॉन्ग नाम है। बाबा को तो और कोई पहचान न सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, मतलब बाबा को नहीं पहचान सकते, तुम ही पहचान सकते, इसलिए तुम बाप कहते, नहीं तो दादा कह सकते। बड़ा भाई है ना ब्रह्मा बाबा, पर क्योंकि तुम पहचानते हैं तो कहेंगे बाप दादा। अच्छा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, जिस्मानी बच्चे, रूहानी बच्चे ठीक है, नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर तो राइट है, तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। हाँ, जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी बच्चे भी हो। और जिस्मानी, हाँ वो जिस्मानी, जिस्मानी बच्चे हैं हम, मतलब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए ना, मतलब भाई बहन वाला जो कंसेप्ट हो गया तो शरीर का रोल हो गया ना उसमें। ऐसे थोड़ा बाबा कंफ्यूज ऐसे करते रहते, चिट चैट करते ना ऐसे, और कुछ नहीं। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। फिर प्रजापिता भी जरूर है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है, प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ब्रह्मा कुमार कुमारिया होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। बोलो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना, इन्हों का रचयिता है शिव। शिव के लिए तो कोई कह ना सके कि इनका क्रिएटर कौन है। अच्छा, शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं है, कोई होता है स्वयं भू, स्वयं ही स्वयं को क्रिएट करता है। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्मा क्रिएटर है, रचता है, अब प्रश्न उठता है कब क्रिएट किया, क्रिएट कब किया। हम्म, क्योंकि ये तो अनादि है, मतलब सृष्टि का रचयिता हम कहते हैं ना, तो सृष्टि को क्रिएट कब किया। वैसे तो राइट है, अब उसको क्रिएटर के कनेक्शन में कैसे प्रूव करे। नई क्रिएशन तो ये तो अनादि है, इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। ये अनादि ड्रामा चला आता है बेअंत। एक्चुअली कोई भी नया एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है बहुत बड़ा, कहते हैं नया जीवन मिला, दुनिया में भी बोलता है ना, कोई लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है, कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस तरह से नई क्रिएशन है। कोई दुनिया क्रिएट नहीं करते बाबा। हम्म, कहीं सचमुच ही कोई पूरा भस्म हो जाए फिर बाद में दुनिया नहीं आए, आत्माएं नहीं आए, आत्मा तो ऊपर से आती है, रहेगी। तो ये प्रश्न नहीं उठ सकता, ये अनादि ड्रामा चलाता है, बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते, ये है बहुत सहज। एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव न हो। अच्छा, कोई भी मरे व जिए, गायन भी है। कौन सा गायन है? अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामानुसार उनको इस समय जाना ही था, इसमें कर ही क्या सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं है। अब ये लेवल रीच करना है। है तो बड़ी मंजिल है। फाइनल हमारी मंजिल कौन सी है? हमारी फाइनल मंजिल कौन सी है? कर्मातीत है ना, हाँ बोलो। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा,
क्योंकि स्टार्ट मोह से हुआ ना, जो जितने ऑर्डर से आत्मा में आता है उतने ऑर्डर से वो उसको निकलने में टाइम लगता है। जल्दी फर्स्ट आया है तो निकलते निकलते भी फिर लेट हो जाते, उतना ही उसमें अटैचमेंट होता जाता है ना, मोह से स्टार्ट हुआ। तो बाबा कहते हैं तो इसमें कर भी क्या सकते हैं, जरा भी दुखी होने की। आ गई है ना, स्मृति आ गई, ये संस्कृत वर्ड है। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था। यह है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है, लॉ जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, बाप से कहते हैं परम पिता परमात्मा आकर हमको ले जाओ। इतने सब शरीर को विनाश कराए सब आत्माओं को साथ में ले जाना, मेरे को साथ में ले जाओ। एक जन के लिए भी वेट करना पड़े कितना टाइम लगता है। सब आत्माओं को साथ में ले जाना है। तो इतने सब शरीरों का विनाश कराए सब आत्माओं को साथ में ले जाना, ये तो बहुत भारी काम हुआ ना। प्रकाश मणि दादी जब ये ट्रेवल करती थी ना वहाँ विदेशों में, तो एक फ्लाइट से एक बार एक यूएस में एक कंट्री में 22 सिटीज में एक दिन प्रोग्राम किया। 22 एक दिन में। प्रकाश मणि दादियाँ बहुत जाती थी, जैसे विदेश के सेंटर खुले तो बहुत उमंग होता था वहाँ यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में। हाँ मतलब इतना ट्रेवल करती थी। एक दिन में करी जो भी था 22 सिटीज में। तो देखती थी ना इतना पानी, वहां तो पानी पानी ज्यादा है। बोला अब विनाश करने में क्या टाइम लगेगा, विनाश होने में यहाँ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई जरूरत ही नहीं है, प्रकृति बहुत सहयोगी है। तो बाबा कहते हैं लॉ सॉरी इतनी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते ही ये महाभारत लड़ाई लगती। दीपक भाई आगे आ जाओ, दोनों दीपक है। अच्छा, तो मच्छरों सदृश जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की है, ये सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं, सतयुग में ये सब थे क्या? नहीं था इंग्लैंड, फिर कहाँ थे ये? इंग्लैंड रशिया कहाँ थे? राज भाई, विनोद भाई, फिर क्या थे? एक ही राज था। बोलो बोलो बोलो, क्या थे? सब जगह पानी पिकनिक पानी स्पॉट, हो गया बाबा था नहीं दीदी। बोलते कई बार, ये हमारे पिकनिक स्पॉट्स थे, देवी देवताओं के पिकनिक। इसलिए तो ये डिस्कवर हुए ना, ये अमेरिका 300 साल जो भी ये सब। हाँ हाँ, वो तो इसीलिए ना, मतलब जहां भी ब्राह्मणों के सेवा वो कार्य कर्म होंगे, वहां सतयुग में देवी देवताओं का कुछ न कुछ एक यादगार रहेगा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी देखो इंग्लैंड रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं, सतयुग में तो ये सब थे क्या? दुनिया में एक भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में ये कोई भी थे नहीं, एक ही धर्म एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो, अगर ये सब धारणा हो, तो वो नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकालकर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा, पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। शरीर से भी भान छूट जाता है, शरीर से भी भान टूट जाता है। लास्ट की हमारी पिछाड़ी की स्टेज कैसे होगी?
वैसे ये लिटमस टेस्ट अभी से भी हो सकता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ज्ञान में, क्या होता जा रहा है, शरीर के प्रति जितना अटेंशन, जितना वो खिंचाव, एक एक स्टेटस सिंबल, वो सब कम होता जा रहा है। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते कम हुआ, पिछले सालों से नहीं, पिछले हफ्ते से। जिस तरह पहले रहते थे, जिस तरह शरीर के प्रति फीलिंग थी पहले, अभी कैसे? ठीक है, चलो बाबा ने कहा ना डिसेंट हो तो ड्रेस ठीक होना चाहिए, प्रेस की हुई होनी चाहिए, वो ठीक है, मतलब लेकिन वो एक अटेंशन बार बार जैसे होता था ना पहले। तो जितना जितना ये कम है, तो पता चलेगा कि हमारी ऑटोमेटिक शरीरों के तरफ ध्यान, स्वयं के शरीर में ध्यान नहीं जाएगा तो दूसरे के शरीर में ध्यान भी नहीं जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं मित्र संबंधी आदि सब तरफ से निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा, पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, शरीर से भी भान टूट जाता है। ये देखते जाए अपने आप को, बस अभी हम चाहते हैं ये जैसे कॉमन हो जाएगा। ये देखो हम सबकी ये अवस्था आने वाली है, जैसे नाटक वाले पाठ बजाए फिर जाते हैं घर। ये देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है, ये कपड़े यहाँ ही लेते हैं, यहाँ ही छोड़ते। कितना भी अच्छा ड्रेस पहना हो नाटक में, फिर वो रेंट वाला होता है, दे के जाना होता है। तो पहनते समय भी कैसी फीलिंग होती है? वो ड्रेस पहन लिया, राम का ड्रेस पहन भी लिया, बहुत अच्छे से अच्छा ड्रेस है, सुंदर से सुंदर लग रहे हो, पर पहनते समय भी क्या फीलिंग है? मेरा रोल है, ये मेरा नहीं है, ये यही छोड़ जाना है। इसी तरह शरीर के लिए तो यहीं छोड़ते। ये सब बातें, नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है, और किसकी बुद्धि में नहीं है? अल्फ और बे, ए फॉर अल्फ फॉर अल्लाह, और बे फॉर, ये उर्दू के वर्ड है, अल्फ और बे। अल्फ है सबसे ऊपर में, कहते भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है? ऊंचते ऊंच। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं है, कह देते वो तो सर्वव्यापी है। ये सब उनके ही रूप है, सारी दुनिया की बुद्धि में ये पक्का हो गया है, इसलिए सब तमो प्रधान बने हैं। बाप कहते सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सदगति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते ऑल ब्रदर्स, फिर कह देते ऑल फादर्स, समझते ही नहीं है। अब तुम बच्चों को बेहद ऑल फादर्स, सर्वव्यापी हो गया तो सारे फादर हो गए क्या? तेरे में, मेरे में, सब में भगवान है तो सब फादर हो गए, क्योंकि परमात्मा परम पिता है। तो ये रॉन्ग हो गया। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाप तो कहते ना कि न मम्मा न बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं है। ये कौन कह सकता है? मम्मा बाबा, देखो अगर मम्मा बाबा भगवान नहीं होता, बाबा ये संस्था चलाता, तो ऐसे बोलते? बाबा कहते ये दलाल है, इनको याद नहीं करता। और आज कह रहे मम्मा बाबा कुछ भी नहीं, इनकी महिमा कुछ भी नहीं। और वैसे कहते इनको अगर बताया नहीं तो बाप तक भी पहुंचेगा नहीं। क्या करना चाहिए? हमारे तरफ से तो हमें फुल रिस्पेक्ट है। बाबा कहते हैं बच्चे इनको याद नहीं करो। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा न होता तो ये ब्रह्मा भी क्या करता? इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं। यह भी उनसे वर्षा लेते हैं, तो याद उनको करना है। यह तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है, तब याद एक दूसरे को करेंगे ना, वो कराने वाले से थोड़ी, कराने वाले को थोड़ी याद करते हैं। वो करा दिया उसने सगाई आपस में।
ब्रह्मा बाबा की भी क्या है, बाबा से मिला दिया, याद तो शिव बाबा को करना है। कितना क्लियर प्रूव है कि ये परमात्मा का ज्ञान है, कोई मनुष्य आत्मा का नहीं। और क्योंकि बाबा ये कह सकता है कि ब्रह्मा को भी याद नहीं करना, इसलिए वो सबके लिए कह सकता है कि कोई भी धर्म में अगर कोई भी देहधारी को याद करता है वो रॉन्ग है, चाहे वो अपने गुरु जी को याद करे, कुछ भी, क्योंकि वो अपने वालों को भी तो ऐसे ही कर। तो बाबा कहते हैं, तो शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा, इन द्वारा तो बाप तुम आत्माओं की सगाई कराते हैं, अपने साथ कराते हैं। इसलिए गायन है, सदगुरु मिला दलाल के रूप में। क्या है पूरा? नहीं, वो सदगुरु मिला दलाल कुछ है, वो स्टार्टिंग का, ये लास्ट का है। सदगुरु तो निराकार है, भल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वो गुरु कोई है नहीं। सदगुरु एक बाप ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है, ये तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो। राज भाई, औरों को रास्ता बताते हो, रोज एक को रास्ता बताना है, उसके बगैर खाना नहीं खाना है, ज्ञान सुनाए बगैर। और सबको कहते हो कि देखते हुए भी नहीं देखो, बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है। ये भी एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, ये सब कुछ है जाने वाला है। कैसे कितनी चीजें हम छोड़ते आए जीवन में, क्या क्या चेंजेस होते जाते हैं, क्या क्या छोड़ते गए ना। और ऐसे छोड़े कि अभी पीछे मुड़ के कभी उस फेज में या उस जगह पे जाना ही नहीं है। तो मतलब जो भी दिख रहा है वो भी क्या है, छूटने वाला है। बाबा इसलिए कह रहे हैं ये वाला एक मेथड है, एक अच्छा मेथड है नष्ट मोह के लिए। ये जो है ना, जिसको देख रहे जाने वाले हैं, याद एक बाप को करना है, न कि इनको। बुद्धि कहती है इनसे थोड़ी वर्षा मिलेगा, वर्षा तो बाप से मिलना है, जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट को थोड़े याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्टूडेंट को नहीं याद करेंगे, किसको याद नहीं करेंगे? नहीं, स्टूडेंट को याद नहीं करेंगे, किस कंटेक्स्ट में बाबा ने कहा? हाँ, बाबा कहते ना, ब्रह्मा बाबा को याद थोड़ी करना है। कितना अलग अलग मेथड से बाबा आज बता रहे हैं। स्टूडेंट को थोड़ी याद करते, बुद्धि भी कहती इनसे थोड़ी वर्षा मिलेगा, वर्षा तो बाप से मिलना है। स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वो फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते हैं एक दो को क्या करो, स्टूडेंट्स में जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, दूसरों को भी हेल्प करते हैं। तुमको भी बाप भी कहते एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, साथ में जो हमारे संबंधी है उन उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करो। परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते, ऊंचा उठाने की कोशिश ही नहीं करते। किसके तकदीर में नहीं, उनके कि हमारे? किसके तकदीर में नहीं? उनके तकदीर में। उनके तकदीर ही नहीं है, इसलिए मेरे को ख्याल ही नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है ना। उनके तकदीर में था नहीं तो मुझे उसको ज्ञान सुनाने का ख्याल ही नहीं आया। अपनी तकदीर में नहीं, क्योंकि मैं निमित्त बनूंगी, मैं सेवा करूंगी, मेरा भाग्य जमा होगा ना। भाग्य में है नहीं तो जमा भी नहीं हो रहा, ख्याल ही नहीं आता है। परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से फिर उन्नति बहुत होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं,
तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं, बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्य की चाल चलन भी रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। चलन में भी बहुत फर्क रहता है। उनमें चलने की बोलने की कोई फजीलत ही नहीं रहती अगर रॉयल नहीं है। मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते हैं ना। तो एक भाई बच्चा बाबा का, उसको बाबा ने अपने कमरे के सामने ही जगह दी थी, उसका कमरा। तो जब यंग थे तो उतरते हैं ना, तो वो दो दो सीढ़ियाँ और फिर चढ़ते, तो वैसे वैसे। तो फिर शाम की क्लास में बैठे थे, तो बाबा ने एक भाई को बोला कि बच्चे, सतयुग में प्रिंस कैसे चलते हैं? तो चल के बताए कि कैसे चलते हैं। फिर उसको पूछा कि बंदर कैसे चलते हैं? बेचारा समझ गया कि बाबा कहते हैं, मतलब चलने से भी पता चलता है कितनी रॉयल्टी। कैसे आवाज आवाज आती पैरों की, चप्पलों की, ये क्या है? रॉयल्टी नहीं है। आवाज ही ना है, न चल कपड़ों की, चप्पलों की या पैर की। रॉयल मनुष्य की चाल चलन भी रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। चलन में भी बहुत फर्क रहता है। ये सब इंसिडेंट्स का आपको पता है ना, इन सब का क्विज होगा, याद रखना है। हाँ, फिर ये नहीं कहना मुझे थोड़ी पता था इसके बारे में। तो उनमें चलने की बोलने की कोई फजीलत ही नहीं रहती है। मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते हैं, किसको मनाही नहीं की जाती है। इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे, फिर वो औरों को भी जाकर सुनाएंगे। अच्छा, कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर देखे, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती है। तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी ना आए। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको ये समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो न सके जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले। वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा। दादे दादे की मिल्कियत पर हक लगता है, भल कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा मिल ही जाएगा ना। एंसेस्टर का ना, दादा, ग्रैंडफादर। हाँ, शिव बाबा हो गया ना बड़ा, मतलब शिव बाबा को तो मिलेगा ही मिलेगा हर बच्चे को, एंसेस्ट्रल है ना। तो शिव बाबा का वर्षा कौन सा हुआ जो हर बच्चे को मिलेगा? हाँ, कौन सा? शिव बाबा का कौन सा वर्षा हुआ जो सब बच्चे को मिलेगा? मुक्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना हमारी, वर्षा। तो दादे की मिल्कियत पर हक लगता है नहीं, उस मुक्ति के लिए नहीं। नहीं, बाबा ने कहा हाँ, थोड़ा सा तो आएंगे ना। हाँ, वो भी वर्षा है शिव बाबा का, लेकिन हर कोई क्वेश्चन डिफरेंट था ना। हर कोई बच्चे को मिलेगा, वो कौन सा वर्षा है? दादे से। तो भल कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा तो मिल जाएगा। ये यहाँ का कायदा है, समझते भी है। इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे जो देना पड़ता है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती इसमें। बाबा तो अनुभवी है ना। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया।
भाई प्रॉपर्टी मिली, पैसा मिला। ऐसे भी होते, शिव बाबा तो नहीं कहेंगे ना कि हमने देखा है, ये दादा कहते हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं। ये दुनिया तो बच्चे बड़ी गंदी है, ये तो है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इजी मनी बहुत कम है जो इजी मनी को उतना ही इम्पोर्टेंट और उसको अच्छे से यूज करे, है ना। इजी कभी कभी उड़ा भी देते। पुराने घर को तो हमेशा तोड़ना होता है ना। इन लक्ष्मी नारायण के राजाई का घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो, तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है ही सत्य नारायण की कथा। यह भी तुम बच्चे समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं है, पूरे फ्लावर्स नहीं बने। इसमें क्या चाहिए आज? कौन सा एटिकेट बाबा ने बोला? फ्लावर्स में पूरे फ्लावर्स बने। इसमें चाहिए आज का गुण रॉयल्टी। रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। फजीलत बाबा जो कहते हैं ना, फजीलत, मैनर्स, फजीलत, दैवी कैरेक्टर। नहीं मतलब वो फजीलत एटिकेट के नाम अलग अलग जो बाबा के टर्म्स है। फजीलत मीन्स क्या हुआ? फजीलत मतलब मैनर्स, उसको इसको इसमें मैनर्स बोलते हैं। अच्छा, ये भी तुम बच्चे समझते हो। लक्ष्मी नारायण, हाँ, यह है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना आता है। इन लक्ष्मी नारायण के राजाई घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है ही सत्य नारायण की कथा। ये भी तुम बच्चे समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं है। इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा। ये भी तुम्हारी नई भाषा है। देखो बाबा बाबा तो जैसे हम नए आते हैं तो बाबा वर्ड तो आ जाता है। बाप दादा वर्ड आया है स्वाति बेन, ये बाबा की नई बच्ची बाप दादा ये धीरे धीरे आता है। हाँ हाँ, तो हाँ मौका तो बहुत मिलते हैं, पर हमारे से वो निकलना भी चाहिए ना। क्यों? ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन में टाइम लगता है, शिव बाबा से तो कनेक्शन हो जाता है क्योंकि आत्मा का संस्कार है ना, परमात्मा से कनेक्ट होने का। परम धाम में इतना साथ रहे, लेकिन ब्रह्मा बाबा से कनेक्ट होना, जो इस कुल के होंगे तुरंत उसका कनेक्शन ब्रह्मा बाबा से भी जल्दी हो जाएगा। तो तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा, ये भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्य की समझ में ही नहीं आ सकती। समझो बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे बाबा, ब्रह्मा बाबा कहाँ भी जाए तब बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते। बाप दादा कितना बाबा, मतलब एक प्राण दो देह, एक प्राण नहीं, एक देह दो प्राण इससे चलते थे ना, ऑलवेज जैसे विराजमान ही है। बाप रिस्पॉन्ड देंगे। कई बार बैडमिंटन खेलते बाबा बोलते थे ना, तुरंत एकदम खेल रहे हैं बच्चे, किसके साथ खेल रहे हो? तो कोई बच्चे कहते हैं बाबा के साथ, दादा के साथ। बाबा कहते थे रॉन्ग, किसके साथ खेल रहे हो? बाप दादा। मतलब कब बाबा प्रवेश कर ले पता नहीं। हाँ वो अलग बात था। हाँ तो ऐसे कहना पड़े ना, कोई सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कोई नई बात है। बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं? बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग है, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। तुम इन दोनों के बच्चे हो ना,
तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है, हम बाप दादा के बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, और ड्रामा पर भी पक्का रहना। समझो कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर, आज बाबा फोकस कर रहे हैं, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, ये पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट मिला। इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं, उनको दूसरा पार्ट जाए बजाना है, वापिस तो बुला नहीं सकते, ड्रामा है ना। इसमें रोने की कोई बात ही नहीं है। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। सत्युग में सब निर्मोही होते हैं ना, सत्युग के आत्माएं। परिवार कैसा है? निर्मोही परिवार हो सकता है? निर्मोही परिवार हो सकता है या नहीं हो सकता? आउटसाइड कंसेप्ट है ये। देह भान होते हैं तो पुष्प शांता दादी की, दादियों की स्टेज, मैं तो समझती हूँ सबसे बड़ा निर्मोही का एग्जाम्पल। 3 साल की बच्ची थी जो लास्ट, 5 बच्चे थे ना, और सबसे बड़ा बच्चा 11 साल का, और हाँ, और छोटा बच्चा जो है 3 साल का, बच्ची 3 साल की बच्ची। और वो बंधन तो बहुत थे, एक बार का तो पूरे बच्चों सहित चली गई थी वहां यज्ञ में, पर फिर युगल लेके आ गए, नहीं रहने दिया। और फिर वो बाबा कहते ना भट्टी बननी थी, तो वो उमंग, वो उत्साह, वो आग थी। और फिर लास्ट में फिर 1938, वो बहुत अच्छा है, आदि रतन पढ़ना चाहिए, कि वो दिन का टाइम जब उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब मुझे जाना है, तो वो छोटी बच्ची पल्लू पकड़ पकड़ के कह रही, माँ माँ मुझे छोड़ के मत जाना। और दादी ने फिर भी डिसाइड किया। फिर भी दादी कहती है कि मुझे 1 साल लगा उसको भूलने को, चले गए थे लेकिन नष्ट मोहा रही, इसीलिए तो इच्छा मृत्यु उनको वरदान मिल गया। जब इच्छा थी तब शरीर छोड़ा, ऐसा वरदान था, इच्छा मृत्यु का वरदान। बहुत पावरफुल स्टेज है नष्ट मोहा, निर्मोही। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं, रोते नहीं है। 8:30 बजे अभी टाइम है। हाँ, ये निर्मोही स्टेज है ना, देखो ये भी कितना बड़ा मोह है। सबसे ज्यादा तो बच्चे के प्रति एक कनेक्शन होता है, पर दादियों ने वो सब छोड़ा। कितनी थी? निर्मल शांता दादी, ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल थे। बच्चा जा रहा है, कुछ पैसे नहीं दिए, अब इसको कठोरता कहेंगे या निर्मोही कहेंगे? निर्मोही होंगे वो स्ट्रांग तो होंगे ना थोड़ा, तो हाँ हाँ। फिर लेकिन बाबा को तो बहुतों का एग्जाम्पल सामने रखना होता है। क्यों? वहाँ तो डेथ टाइम पे होनी है हर एक की। कोई डेथ की बात थोड़ी है, निर्मोही खाली डेथ के समय थोड़ी होता है, पूरा टाइम भी तो मोह होता है, पूरा टाइम नहीं होता है। देखेंगे हर एक को सोल। हाँ, तो इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं ना, वो अभी से प्रैक्टिस, आज था ही क्या, यही तो था। बाबा ने कहा स्टार्टिंग में ही तो यही कहा। तो सतयुग में ये ज्ञान होता है ना, हम बच्चों का ही तो संपूर्ण स्वरूप है, हमारी ये आने वाली है स्टेज, क्योंकि रोज रोज इतनी बाबा हैमरिंग कर रहा है तो आएगा ही ना। सतयुग में सब निर्मोही होती है। यहाँ कोई मरता है तो कितने रोते हैं, बाप को पा लिया, फिर बच्चे रोने की दरकार ही नहीं है। दीदी एक बात मैंने आपसे करनी थी, हम यहाँ गीता बहन जी के बारे में सब निर्मोही हुए पड़े हैं, तो हमको संडे के संडे वहाँ नहीं जाना चाहिए जैसे हम पहले जाते थे?
नहीं वो तो मतलब वैसे तो पहले तो वो नए नए होता है सेंटर तो जाते हैं, पर ऐसे हमेशा थे नहीं। वैसे हम लगा सकते क्योंकि वहाँ फिर सब जाते नहीं है ना, जिनको जाना है भले जाए, लेकिन सब कहाँ जाते हैं, कौन जाता है बताओ। नहीं वो ऐसी जरूरी नहीं है, इसके कारण बहुतों का मिस भी हो जाता है। आपको जाना है, रोज नहीं जा सकते, रोज नहीं मतलब हर कोई जा भी नहीं सकते, जिस जाना है वो अलग बात है, वो एक अलग पॉइंट है, वो निर्मोही नहीं है। ये निर्मोही कहाँ और ये क्लास कहाँ, कौन सी है। नहीं वो तो वैसे अलग बात है, वो मिलना करना, पर वो तो क्लास वैसे भी नहीं कराते आजकल, क्लास तो वैसे ही नहीं होता है। नहीं मुरली नहीं क्लास में। तो सतयुग में सब निर्मयी होते, यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं, बाप को पा लिया फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते, कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है, बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर नरक में पड़ो, इससे तो बोलो। हाँ, इशारा समझा ना, क्या समझा इशारा, कौन ने इशारा समझा, समझा ना, मतलब कन्याएं तो इससे तो बोलो हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, शादी में इतना खर्चा लगाए, इससे तो अच्छा ये करे। निर्मला दीदी ने क्या किया, निर्मला दीदी के फैमिली फादर फादर बहुत धनवान, लौकिक में संपन्न परिवार थे। ये जो ये सिनेमा के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, शायद वो उस टाइप के फैमिली के थे, तो बहुत थे। निर्मला दीदी पता है ना सबको, कांदीवली गोरेगांव मतलब बॉम्बे से थी, डॉक्टर थी। बाबा को बोला, फिर फादर को कहा कि ये करते हो आप, जितना शादी में पैसे लगाते इसलिए मुझे सेंटर दे दो। जो हमारा गोरेगांव का सेंटर था उनके फादर ने दिया था, निर्मला दीदी ने उस समय। ज्ञान सरोवर के इंचार्ज थे वो। हाँ वही वही निर्मला दीदी तो हमारे ही सेंटर के थे, डॉक्टर डॉक्टर निर्मला थी, डॉक्टर थी। तो उनको क्योंकि उनको पहले से शौक है, उन्होंने बताया ना अनुभव किया, मुझे सेवा करने का शौक था कि गरीबों को जाकर दे मदद करे। तो ऐसे बाबा के सेंटर्स ओपन होते हैं, कभी कोई भाई निमित्त बनता है, कोई परिवार वाला निमित्त बनता है। तो इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। वो बच्ची फादर को कहे, बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। सेंटर खोलना मतलब क्या, भारत के स्वर्ग का योगदान देना। दुनिया में इतना नशा रहना चाहिए, देना हो तो दो, न देना हो तो मत दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो, भाई सेंटर नहीं देना चाहते हो, तो अपना कल्याण। अब देखो अगर जगह नहीं होती तो हम इतना शांति से बैठकर करते, सेंटर के कारण तो कितनी आत्माओं का जीवन बना ना, होता है ना। इसलिए बाबा कहते तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो। बच्ची पूछे फादर को, इतनी मस्ती होनी चाहिए, खास किसके लिए बाबा ने कहा, बोलो बोलो आद्या बहन, खास किसके लिए बोला बाबा ने, कन्याओं के लिए। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए, इस बात में खड़ा हो जाना कि अगर कल्याण चाहते हो इतना पैसा यहाँ दे दो। अच्छा फिर कोई देता भी नहीं है, वहां दे देगा, शादी में दे देगा। कौन था वो, कौन सी दादी थी, शायद रतन मोहिनी दादी का था, अगर तुम शादी करते हो तो 40 लाख लगाएंगे, उस समय का 40 lakhs, 1936 का 40 lakhs, और बोलो यहाँ जाओगे तो एक पैसा नहीं देंगे, भले मत दो। शायद रतन मोहिनी दादी थी या कोई, मुझे जहां तक याद है रतन मोहिनी दादी बहुत संपन्न परिवार से थे।
अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है। अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है। बहुत किस क्या वर्ड बाबा ने यूज किया? फजीलत से बातचीत करनी है। मैनर्स, फजीलत से बातचीत करनी है। अदब, हाँ, कभी उसको अदब कहते बाबा, मैनर्स कहते हैं। नम्रता का गुण धारण करना है। दूसरा है, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है ये सब कब्र दाखिल होना है। इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है। किसी देहधारी को नहीं। वरदान है, बहुत अच्छा वरदान है। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्षा, अनुमान, आवेश आदि की होती है, हाँ, मतलब निर्जीव असार, पुरानी बातें कोई पिकअप करके डिस्कस कर रहा है, और एक है निर्जीव, मतलब कोई उसमें दम नहीं है, जान नहीं है, और असार बातें अब से कोई रेलिवेंट ही नहीं है। ऐसे क्यों करता है ये, सीएम ऐसा क्यों करता है, पीएम ऐसा क्यों करता है, हम कुछ कर नहीं सकते। असार, अनुमान, डाउट, शायद ऐसा होगा, शायद उसने ऐसा बोला होगा, अनुमान, और आवेश आदि की आती है, और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। अच्छा फिर जान भर देते ना, वो असार बातें, निर्जीव है, उसको हम जान भर देते। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्वोन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। अगले दिन मुरली सुनी, फिर पूरा डुबो दिया, लेकिन इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए पहले से ही ये नवरात्रा मत करो। पहले से मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति से समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त। क्लियर हुआ दीपक भाई? बातों को पहले रचना रचो, फिर उसमें जान भरो, फिर उसको विनाश करो, इसमें भी टाइम मत वेस्ट करो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। अच्छा, व्यक्ति इशारे है, एकांत प्रिय बनो। एक तो जो भी राजनेता है व धर्म नेताएं हैं, उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर है। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है, धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना, और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। अच्छी बात बाबा ने कही, वहां यूनिटी से तुम अपनी यूनिटी से राज्य सत्ता को हिला सकते हो,
और धर्म सत्ता को हिलाने के लिए अपनी प्योरिटी को वो क्योंकि उन बातों में वो कमजोर है, उस सत्ता को उस बातों से राजनेता है और धर्म नेता है, इसकी बात चल रही थी बाबा।